Hello guys, what's up? How you doing? And again here I'm back after a long time with my new vlog. So guys, this was a very long gap uh, because my third professional examination of MBBS was going on, and ultimately the most hectic schedule of my exam has ended, and now I'm going my home sweet home. तो अभी हम हैं ढाका में in my hostel room and we are going by bus, Shamoli Travels, फॉलो बस। और पहली बार हम लोग जो बांग्लादेश का नया ब्रिज है पद्दा सेतु, तो पद्दा सेतु से हम लोग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं। दिस इज़ योर डिवाइन देव एंड वेलकम टू माई चैनल देव व्लॉग्स। So guys, how are you all? I hope you all are fine, and I'm so sorry that I'm not a regular vlogger. It's been a long time that I'm back in my vlogging. However, now एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद हम लोग घर चल रहे हैं। तो गाइज़ हम लोग सब रैप अप करके, पैकिंग करके और रूम लॉक करके निकल पड़े बस स्टैंड की तरफ। एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग घर जा रहे थे एंड एग्ज़ाम्स का प्रेशर भी था। हम लोग जिस बस में घर आते हैं, दैट मीन्स ढाका टू बेनापोल तक आते हैं, बॉर्डर तक, वो शैमोली इनर ट्रैवल्स का बिजनेस क्लास बस है, एसी बस है, वॉल्वो। और द जर्नी इज़ वेरी गुड। वो ढाका का पांतोपोत से वो बस छोड़ता है, ढाका से बेनापोल बॉर्डर तक आता है एंड द फेयर ऑफ द bus is 1400 Bangladeshi taka. And this time our returning home was something unique because we are crossing the most challenging construction project in the history of Bangladesh. Yes, I'm talking about the Padda Setu. You can see in my vlog, and it is a two-level road rail bridge across the Padda river. इस ब्रिज के लिए the Bangladeshis, they waited for a very long period of time, and this was the most prestigious project in the history of Bangladesh. The connection between India and Bangladesh became very easier because lots of travelers, lots of passengers travel every day from Bangladesh to India and India to Bangladesh. और ये ब्रिज होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोगों को पहले एक फेरी क्रॉस करना पड़ता था, जिससे लगभग घंटों टाइम लग जाता था ये फेरी क्रॉस करके बेनापोल बॉर्डर तक पहुंचने में। बट इस ब्रिज होने के बाद ओनली इट टेक्स 6 to 7 minutes to cross the Padda River. Bridge was inaugurated on 25th June 2022, and we were the luckiest ones to cross this bridge on 27th June after the bridge reopened on 26th. So हम लोग फ़िलहाल बहुत जल्द पहुंच गए थे बॉर्डर तक, बेनापोल बॉर्डर तक। 3 बजे 3:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे। जो बॉर्डर पहुंचने में सुबह 6 साढ़े 6 बज जाता था, वो बेनापोल बॉर्डर हम लोग सुबह 3 साढ़े 3 बजे पहुंच गए थे। पर बॉर्डर में जो टैक्स काउंटर है, बांग्लादेशी बेनापोल बॉर्डर में जो टैक्स काउंटर है, वो सुबह 6:30 बजे खोलता है। वही एक डिसएडवांटेज है कि बांग्लादेश का जो वीज़ा इमिग्रेशन है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड हम लोगों को वही 3 साढ़े 3 घंटा लगभग वेट करना पड़ा था क्योंकि हम लोग बहुत जल्द पहुंच गए थे बॉर्डर पे। तो गाइस अभी हम बेनापोल पेट्रोपोल बॉर्डर में है और ये है मेरा दोस्त अली। से हाय ब्रो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एग्जैक्टली। तो अभी 3 घंटे से हम लोग खड़े हैं, 3 घंटे लगभग, क्योंकि जो नया पद्दा सेतु बना है, पद्दा ब्रिज, तो वो पद्दा सेतु क्रॉस करके हम लोग आए और बहुत जल्द पहुंच गए बॉर्डर पे। तो लगभग 3 साढ़े 3 बजे हम लोग पहुंच गए, पर वही वेट करना पड़ रहा है बहुत देर तक, क्योंकि ये जो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं बहुत बड़ा लाइन है। तो हम लोग एकदम शुरुआत में ही है क्योंकि हम लोग पहले आए। ये जो
टैक्स डिपॉजिट करना पड़ती इधर 550 टाका बांग्लादेशी। तो इसको टैक्स जमा करने के लिए और इमिग्रेशन के लिए इधर लाइन देना पड़ता है। तो वीज़ा इमिग्रेशन एंड ऑल प्रोसेसिंग इधर होता है, फिर हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर पाते हैं। ये जो आप मेरा देख रहे हैं मेरे पीछे बॉर्डर है। तो चलिए वेट करते हैं फ़िलहाल, फिर आप लोग को दिखाएंगे, मिलते हैं उस पर जाके। चिल्ड्रन स्टे ट्यून्ड। तो वो इमिग्रेशन बांग्लादेशी साइट में हम लोग कंप्लीट किए। और भी एक डिसएडवांटेज है कि बांग्लादेशी जो वीज़ा इमिग्रेशन साइट है वहाँ पे सिर्फ एक ही काउंटर है फॉरेन इमिग्रेशन के लिए। आई हैव अ रिक्वेस्ट, फॉरेन स्टूडेंट्स बहुत है, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत सारे पढ़ते हैं बांग्लादेश में, तो फॉरेन काउंटर एटलीस्ट और 2 बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो हम लोग वही बांग्लादेशी साइट में जब इमिग्रेशन कंप्लीट करके इंडिया के साइड में आए, तो इंडिया के साइड में बहुत सारा काउंटर्स हैं एंड बहुत जल्द काम खत्म हो जाता है, इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। और एक चीज़ याद रखना कि ग्रीन कार्ड सबके पास होना चाहिए। बांग्लादेशी जो वीज़ा इमिग्रेशन साइट है वहाँ पे काउंटर पे जमा करना पड़ता है, वो जो हम लोग जब फ्लाइट में लौटते हैं बांग्लादेश एयरपोर्ट से भी बना सकते हैं हम लोग, और CID ऑफिस मालीबाग से भी बना सकते हैं वो ग्रीन कार्ड। तो लगभग हम लोग जब कंप्लीट करके इमिग्रेशन इंडिया के साइड पे आए तो इट वाज अबाउट 8 AM इन द मॉर्निंग। पेट्रापोल बॉर्डर है, पेट्रापोल बॉर्डर से हम लोग को आना पड़ा बोनगा तक बाई ऑटो। तो वो 50 रुपीज़ पर हेड भाड़ा है ऑटो का एंड लगभग 20-25 मिनट टाइम लगता है। तो फिर बोनगा से हम लोग ट्रेन पकड़ के शियालदा तक आए। मेरा घर हावड़ा में है, सो शियालदा से हम ओला पकड़ के मेरा होम स्वीट होम पे कोलकाता का ब्यूटी, कोलकाता का जो नज़ारा है वो एंजॉय करते करते हम अपने घर पहुंच गए। एंड इट वाज ऑल अबाउट द जर्नी फ्रॉम ढाका बांग्लादेश टू कोलकाता इंडिया। So guys, hope you have watched the full vlog and if you like this vlog, I've tried my level best to give each and every detail in my vlog, and if I have missed out any, so please to suggest me or to mention it in the comment box and I will try to give it a reply in the comment box. And कोई भी आप लोगों का डाउट्स है, कोई भी कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरा इंस्टा ID, मेरा फेसबुक ID सब कुछ दिया हुआ है, तो उसमें भी आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। So guys, this is all about my vlog. If you like it, then please do press the like button, share as much as you can. Don't forget to subscribe my channel and bell icon press करने मत भूलना। So guys, keep supporting, keep loving. See you soon. Goodbye. Take care. Jai Hind.